नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। जी हां, बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब यहां पे आ रखी है और वो भी एक मंत्रालय के अंदर। इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई है और सभी राज्यों के बच्चे इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म को भर पाओगे, कितना वेतन है, कितनी एज है, एज रिलैक्सेशन कितना है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, किस बुक से तैयारी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देखो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम से हेड चैनल जो अभी आप देख भी रहे हो, तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आने वाले विभाग IWAI ने। ठीक है, यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो। इसने आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट है। एंड बात करें लास्ट डेट की तो वो है 5 नवंबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपके पास है आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। बात करें यहाँ पे फीस पेमेंट के लास्ट डेट की, तो वो भी यहाँ पे 5 नवंबर ही है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो देखिए वैसे अनाउंस नहीं हुई है डेट, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो। जैसे कि यहां पे अगर आप 12वीं पास हो ना, तो आप बन सकते हो LDC। LDC का मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क। कोई भी 12वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है, साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JHS। आगे वीडियो में मैं JHS ही बोलने वाला हूं। ठीक है ना, तो आप समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेंगे जिन्होंने डिग्री करी हो सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, मैं डिप्लोमा वगैरह की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर डिप्लोमा करा है तब तो एक्सपीरियंस चाहिए, मैं बात कर रहा हूं डिग्री की। अगर आपने डिग्री करी हुई है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? बाकी अब बात करते हैं पे स्केल की। सबसे पहले मैं LDC के बारे में बताता हूं। तो LDC का जो पे रहने वाला है वो है एज पर लेवल 2। देखो, लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा। ठीक है, और वहीं पे बात करें JHS की, तो इसका तो काफी अच्छा है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। लेवल 6 का मतलब है लगभग इतना, है ना, काफी जबरदस्त। लेकिन देखो, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे डिग्री मांगी है। ठीक है, तो दोनों का पे अपनी जगह सही है, किसी का कम नहीं है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 5 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 5 नवंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होगी या नहीं। अगर कम से कम आप 18 साल के होगे ना, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो LDC की मैक्सिमम एज है 27 ईयर और इसके अलावा JHS की है 30 ईयर। और हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, जिस पे भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। किससे कितना मिलता है, चले मैं आपको बताता हूं। देखिए, रूल तो आपका सेम ही है जो बाकी गवर्नमेंट जॉब में रहता है। यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है ना, याद रखना। बाकी बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो जनरल वालों को 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो और आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? तो अलग अलग कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो यहाँ पे अगर आप एलडीसी में अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप जीएचएस में अप्लाई करते हो तो आपके 2 एग्जाम होंगे। तो सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरा सिलेबस आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे जो एग्जाम है ये आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो भी सही लगेगा उस पे आपको टिक करके आना होता है। बाकी यहाँ पे जो एलडीसी है ना, उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, सिर्फ एलडीसी का होगा, जीएचएस का नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे उनकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये कब देना होता है? जब एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, रिजल्ट वगैरह आ जाता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अगर अभी नहीं भी आता तो आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाकी चलिए अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का सिलेबस बताने वाला हूं। ये तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है एमसीक्यू टाइप का, और उसके बाद होता है टाइपिंग टेस्ट। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि पहले वही होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम तो एक ही है, लेकिन ये पार्ट वाइज बटा है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट वाइज मैं आपको समझा देता हूं। पार्ट 1 आपका 60 मिनट का होता है। ठीक है, इसके अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, और 30 होते हैं रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के। 60 मिनट के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पार्ट सेकंड ओपन होगा, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के। 40 क्वेश्चन हो गए आपके 80 मार्क्स के और 20 40 मार्क्स के, यानी सेम हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। और उसके बाद आप आते हो पार्ट थर्ड में, जहां पे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं 15 क्वेश्चन करने के लिए। कौन से क्वेश्चन? कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। ये 15 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 135 मिनट का आपका पेपर होता है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी 135 ही होते हैं। और देखो, पेपर में तुक्का वगैरह मार के मत आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी 1/4 यानी 0.5 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। और बाकी देखो, अगर और डिटेल में सिलेबस जानना हो तो यहाँ पे आप आना पेज नंबर 2 पर। यहाँ पे एकदम डिटेल में आपको सिलेबस बताया हुआ है, जैसे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। पेज नंबर 2 को आप पढ़ना, सारा सिलेबस डिटेल में आपको दिया हुआ है। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का भी दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है, यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी दिया हुआ है। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपने देख लिया। अब बात करते हैं जीएचएस के सिलेबस की। तो पहले यहाँ पे मैं आपको जीएचएस का एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 की अगर बात करें तो ये आपका सीबीटी टाइप का होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर आपकी पोस्ट रिलेटेड यानी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, और टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट यानी 2 घंटे का। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे वाटर इंजीनियरिंग से आते हैं 15 क्वेश्चन, सर्विंग से आते हैं 30, जियोटेक से आते हैं 15, ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं 10, और हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से आते हैं 30 क्वेश्चन। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100। इसके बाद होता है आपका टीयर सेकंड। ठीक है, टीयर सेकंड भी आपका सीबीटी एग्जाम रहता है, और इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 25 मार्क्स का ही पेपर होता है, बहुत छोटा सा पेपर होता है, सिर्फ 30 मिनट का। और यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चन हो गए 25 मार्क्स के। क्वेश्चन भी काफी इजी रहते हैं, सिंपल मैथ, एमएस ऑफिस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। बाकी यहाँ पे जब आप पेज नंबर 1 पे आओगे तो आप देखना, आपको डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है, जैसे कि वाटर इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, सर्विंग में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे बताया हुआ है, जियोटेक के बारे में बताया हुआ है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हुआ है, सभी टॉपिक्स के नाम है, इन सबको आप कवर कर लेना, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब सवाल उठता है कि तैयारी कहां से करोगे।
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उनसे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। वो बुक आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब में काम आने वाली है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। फीस देखो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे, कुछ को देनी है और कुछ को देनी ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस 3 कैटेगरी के जो मेल है, सिर्फ मेल, उनकी यहाँ पे 500 फीस है। इसके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सभी फीमेल, इनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आप और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में देख सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम यानी IWAI और आपको करना है सर्च। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। तो यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। वैसे तो वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सब पढ़ने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट लिंक्स का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको दी हुई है। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेना, और अगर अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इससे आप पढ़ लेना। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फॉर्म ओपन हो गया है और इसे ही आपको फिल करना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो ना, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे ये 2 जानकारी देकर आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो इसका मेन हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो एक तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है, प्लस इसकी काफी सारी ब्रांचेस भी है, तो वहां पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जितनी सारे नेम आपको दिख रहे हैं ना, ये सब आपकी जॉब लोकेशन भी है और एग्जाम सेंटर भी। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से रोका किसी को नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।